प्रेज द लॉर्ड। संडे ऑनलाइन वर्शिप हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रभु का दास एक बार और आपका आज स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम मिलकर उसके नाम की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए, ये समय है कि हम जितने भी लोग इस समय मेरे साथ ऑनलाइन YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने झुकाएं। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक और दिन आपने हमें दिखाया प्रभु। तेरा वचन हमें सिखाता है, हम मर मिट नहीं गए, आपकी महान करुणा का फल है प्रभु। ये जीवन हमें परमेश्वर आपकी ओर से मिलता है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है सर्वशक्तिमान की सांसों से मुझे जीवन मिलता है। प्रभु, इस जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते। आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते कि आप मृतकों में से जी उठे। इस जय के उत्सव में आप हमें लेकर चलते हैं प्रभु। इस समय जब हम आपके वचन से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, आप उन्हें स्पर्श करें, अपने वचन के द्वारा उनसे बोलें और बातचीत करें। हर एक के ओ प्रभु बुद्धि की आत्मा से, समझ की आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि तेरा वचन जो उनके हृदय रूपी भूमि पर बोया जाता है 30, 60 और 100 गुना फल है प्रभु, आत्मिक जीवन में और ज्यादा उन्नति पाए। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तेरा वचन हमें पवित्र करे प्रभु, तेरा वचन हमें काटे और छाटे प्रभु, ताकि हम और भी ज्यादा अपनी आत्मा में बढ़ते चले जाएं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, अपनी आत्मा से भर और हमसे बोल और बातें कर पिता। आगे के समय को आपके बलवंत और सामर्थी हाथ में देते हैं। विनती प्रार्थना आपके पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, आप सब प्रभु के अनुग्रह में आनंदित हैं और आज एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है, और जब हम इस भोजन को खाते हैं हम आत्मिक रीति से और भी ज्यादा तृप्त होते चले जाते हैं, और भी ज्यादा परमेश्वर में मजबूत होते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, जो आज का संदेश है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि परमेश्वर के ऐसे 3 काम। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपके साथ 3 बातों को शेयर करूंगा, 3 पॉइंट्स को, जिन्हें विश्वासी जीवन में हम जब जानते हैं, जब हम उन्हें जानेंगे, हम अपने आत्मिक जीवन में और भी ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को लेकर जाता है। संसार का जो मार्ग है वो चौड़ा है, पर जो प्रभु का रास्ता है वो सकरा है। इस सकरे रास्ते पर हमें चलने के लिए निरंतर परमेश्वर के वचन को सीखना है, सुनना है, उस पर मनन करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, इसका अर्थ है कि डायरेक्ट परमेश्वर हमसे बात करता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यीशु मसीह वह जीवित वचन है जो आज हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु ने आपके जीवन में आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, 3 ऐसे काम किए हैं। जब आप उसे जानेंगे, जब आप इसकी सच्चाइयों को समझेंगे, आप और भी ज्यादा प्रभु के नजदीकी में आएंगे और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। आइए मेरे साथ हम जल्दी से उन बिंदुओं पर जाएंगे और सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालें। जो मेरा पहला बिंदु है वो है गॉड इज फॉर अस। सब बोले परमेश्वर हमारी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। यह हो सकता है आपकी परिस्थिति हो, पर आपकी परिस्थिति जो है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई अगर कुछ है तो वो है जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम, यानी ये वचन। परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 8 अध्याय 31 आयत में इस प्रकार से कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। हालेलुया। जो चीजें आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं,
प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि, हालेलुया, जब भी यदि और परंतु आता है, पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य बदल जाता है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बदलने जा रहा है। जोर से कहें, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप एक विश्वासी हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्रियां हैं जिन्हें पौलुस ने, प्रभु के दास पत्रस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, यहूदा ने, यूहन्ना ने लिखा है, ये पत्रियां और किसी को नहीं, कलीसिया को लिखी गई हैं। और मैं और आप परमेश्वर यीशु की कलीसिया हैं। यानी ये पत्रियां जो हैं डायरेक्ट आपके लिए लिखी गई हैं। जब आप सुसमाचार को पढ़ते हो, वो आपके लिए है कि आप परमेश्वर को ग्रहण करें। पर जब आप यीशु को ग्रहण कर चुके हैं तो आपको इन पत्रियों को पढ़ना है, क्योंकि यीशु को ग्रहण करने के बाद अब आपको कैसे चलना है ये इन पत्रियों में लिखा है। और इन पत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि वो हमारी ओर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम इन बातों को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमारी ओर है, फिर भी हम इन दुनियावी बातों से, परिस्थितियों से भयभीत होते रहते हैं। पर जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे साइड में खड़ा है, अगर परमेश्वर मेरे साइड में खड़ा है तो फिर मेरा विरोधी कौन हो सकता है। अगर सर्वशक्तिमान आपके साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि मनुष्य का और हम लोगों का जो विरोधी है वो और कोई नहीं है, उसका नाम है इब्लिस, यानी शैतान। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकाले जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और पहली आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा है। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय पहली आयत। फिर उसने यहोशू महायाजक को परमेश्वर यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान के बहुत सारे नाम परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हैं। उनमें से उसका जो कार्य है वो है परमेश्वर की संतानों का विरोध करना। वो हमारे ऊपर दोष लगाता है। मेरे साथ एक महत्वपूर्ण आयत आज मैं प्रभु के वचन से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत को मैं इस समय पढ़ूंगा। इस आयत में, इस वचन में एक बहुत भेद की बात छुपी हुई है जो आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 25वां आयत और 26वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंपे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तू वहां से छूटने ना पाएगा। हो सकता है मेरे प्रियो इस बात को, इस अध्याय को आपने बहुत बार पढ़ा हो, पर आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है कि जब तक तू अपने मुद्दई के साथ रास्ते में है, उसे क्या कर ले, झटपट मेल मिलाप कर ले। अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, एम्पलीफाइड बाइबल या कोई भी आपके पास NKJV वर्जन हो, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये मुद्दई कौन है और हाकिम कौन है। पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं, यह मुद्दई और कोई नहीं है, यह मुद्दई है शैतान, जिसको इंग्लिश में एडवर्सरी बोलते हैं, यानी विरोधी। और ये जो हाकिम शब्द यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो हाकिम कौन है, हम सबका न्यायी परमेश्वर। यानी इस आयत के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि तू अपने मुद्दे के साथ मेल मिलाप कर ले। आप कहेंगे कि शैतान के साथ मैं कैसे मेल मिलाप कर लूं? नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहा कि आप शैतान के साथ मेल मिलाप कर लें, पर परमेश्वर हम विश्वासी बहनों को एक चीज सिखा रहा है। कई बार हम अपने विश्वासी जीवन में आकर
हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, हम वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, हम प्रार्थना करना कम कर देते हैं, यहां तक कि हम कलीसिया जाना बंद कर देते हैं और अपने मुंह से परमेश्वर के विरोध में बोलने लगते हैं, नकारात्मक चीजों को अपने मुंह से निकालते हैं और कई बार हमारे जीवन से गुनाह हो जाता है। विश्वासी जीवन में आने के बाद भी हम क्षमा नहीं कर पाते, हम क्रोध करते हैं, हम जलन रखते हैं, हम दूसरों की उन्नति से खुश नहीं होते। और जब कभी एक विश्वासी इन कामों को करता है, परमेश्वर का वचन कहता है हम इन कामों के द्वारा शैतान के लिए द्वार खोल देते हैं। और जब हम इन चीजों में अपना जीवन बिताते हैं और परमेश्वर के पास जाकर उस पुत्र के लहू को नहीं पुकारते, यानी क्षमा को प्राप्त नहीं करते, शैतान को एक अवसर मिलता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? शैतान को एक मौका मिलता है और जब वो आपके विरुद्ध में मौका पाता है, वह स्वर्ग जाता है और परमेश्वर के सामने जाकर दोष लगाता है, देख परमेश्वर, ये तेरा बेटा है जिसे तूने अपने लहू से खरीदा है, देख ये झूठ बोलता है, देख ये गुनाह करता है, देख ये गाली बकता है, आज भी इसके जीवन में परिवर्तन नहीं है, देख इसके जीवन में आज भी क्षमा नहीं है, और वो हमारे ऊपर दोष लगाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तू उससे सहमत हो जा। वो जो तेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, हो सकता है ये बातें तेरे जीवन में आज कहीं पाई जाती हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय जब आप निकालेंगे मेरे साथ, उसके 25वीं आयत को मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को इस समय ध्यान से सुने और समझें। यशायाह 43 अध्याय उसकी 25वीं आयत, मैं वही हूं, परमेश्वर कहता है मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और मैं तेरे पापों को सिमरन न करूंगा। अगर आपके जीवन में आपने शैतान को अवसर दिया है, इससे पहले कि वह परमेश्वर के पास जाए, आपके विरोध में बातें बोले, आपके ऊपर दोषारोपण करे और परमेश्वर आपके जीवन में इन चीजों को पाए, और परमेश्वर फिर क्या करेगा? वो न्यायी है, उसका न्याय आपके ऊपर आएगा। इसलिए आपको अपने आत्मिक जीवन में सचेत रहना है। और जब आपके जीवन में ये बातें पाई जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना, केवल उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसका लहू हमारे सारे अपराधों को माफ करने में सामर्थी है, विश्वास योग्य है। और एक बात मैं आपके साथ और शेयर कर दूं, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, वो कहता है मैं वही हूं जो तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को मैं फिर सिमरन ना करूंगा। कई बार हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है, वो फिर से हमें रीस्टैंड कर देता है, प्रेज द लॉर्ड, वो फिर से आपको खड़ा कर देता है। पर शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है और आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जब हमने क्षमा मांगी, जब हमने उस लहू को पुकारा, वो आपको हमेशा के लिए क्षमा कर देगा। वो फिर आपके विरुद्ध में उन बातों को याद नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, वो इतना महान हमारा परमेश्वर है। हाथ उठाकर उसकी महिमा करें। जब हम उसके उपस्थिति में गए, उसके लहू को जब हम पुकारते हैं, वो हमें क्षमा कर देता है और फिर हमारे गुनाहों को याद नहीं रखता। पर यदि आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे, पढ़ते नहीं हैं, मनन नहीं करते, तो आप आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, मैं आपको बता दूं कि अब परमेश्वर कौन है, हमारी ओर खड़ा है, हमारे साइड में खड़ा है। और हमारा विरोधी अब कौन हो सकता है? अब हमारा विरोधी जो हम पर दोष लगाता है, जो हम पर विरोध करता है हमारा, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वो फिर से हमें उठाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो कि सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जानना है कि परमेश्वर हमारी ओर खड़ा है और वो जो विरोधी है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर आपको एक बात याद करना है कि आपको उसे अवसर नहीं देना है। और जब आपसे कोई गुनाह हो जाता है, आप झटपट परमेश्वर के पास जाएं, उस लहू को पुकारें और फिर से वो लहू क्या करेगा? जो हमारा रिश्ता
परमेश्वर के साथ खराब हो जाता है, वो फिर से रिस्टोर कर देगा, आपको उठाकर खड़ा कर देगा। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं आप वचन को समझ रहे हैं। मत्ती 5 का 25 और 26 आपको समझ में आ रहा है। मुद्दई कौन है? शैतान है। वो कई बार हमारे जीवन को आंक रहा है, देख रहा है, और आपको क्या करना है? अवसर नहीं देना है। वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, यीशु ने उसे हरा दिया है, और अब परमेश्वर हमारे द्वारा उसको पूरी तरह से हमारे जीवन से खत्म कर रहा है। वो शैतान के कामों को आपके जीवन से नाश कर रहा है, पर उसे अवसर न दें। और हाकिम को वो जब आपको सौंपेगा, उससे पहले आप परमेश्वर से अपने रिश्ते को ठीक कर लें। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरा पहला बिंदु है वो यही है, परमेश्वर हमारी और है। आइए मेरे साथ हम अपने दूसरे बिंदु पर जाएंगे। परमेश्वर, गॉड इज विथ अस। सब बोले परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, विश्वासी जीवन में आने के बाद, परमेश्वर के पास आने के बाद, अब आपको निराश रहने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप वचन की सच्चाई जानेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर अपनी सामर्थ को उंडेलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, वो हमारी और है। सब बोले परमेश्वर मेरी और है। दूसरा जो मेरा बिंदु है वो है परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 23वें आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। हमने क्या किया? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमने भी परमेश्वर से प्रेम किया, और उसके वचन को हमने विश्वास के साथ लिया है। और आगे वो कहता है, और मेरा पिता क्या करेगा? उस व्यक्ति से प्रेम करेगा जो प्रभु यीशु से प्रेम रखता है, और फिर वो कहता है हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। हम यानी उत्पत्ति 1:26 में क्या लिखा है? आओ हम मनुष्य को, हम यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। अब मुझे बताइए, क्या कोई वजह है आपके पास निराश रहने की? क्या कोई रीजन है? मैं आपको बता रहा हूं, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य उसका वचन है। जब आप वचन को जानेंगे, वचन के भेदों को जानेंगे, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। और आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं, इस वचन को रिसीव जब आप करेंगे, आप पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। वो कह रहा है कि हम उसके पास आएंगे। किसके पास? उस व्यक्ति के पास परमेश्वर आएगा जिसने अपने पापों से तौबा की है, जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। अगर आपने ऐसा किया है, आपने अंगीकार किया है कि यीशु मेरा परमेश्वर है, आपने मन से विश्वास किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं, यह आयत आपके जीवन में पूरी हो चुकी है। हालेलुया। यहां पर जो आयत लिखी हुई है, यीशु मसीह भविष्य की बात कर रहा है, पर यदि आपने उसे ग्रहण कर लिया है तो अब भविष्य नहीं है। यह आयत आपके जीवन में पूरी हो चुकी है। आपके अंदर स्वर्गीय पिता है, उसका पुत्र है और उसका आत्मा रहता है, और वो जो है आपकी और है, आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आप दुनियावी नजरों से देखें, आपके जीवन में कोई मुसीबत आए, कोई समस्या आए, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो उस समस्या से बड़ा हो, आप समस्या से डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं। आपको मालूम होगा कि उस समस्या से भी बड़ा सल्यूशन मेरे पास है, मेरे पास इस समस्या से भी बढ़कर कोई है। मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जिसे मेरा परमेश्वर दूर ना कर सके। और वो जो परमेश्वर है वो अब आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। अब आप अकेले नहीं हो, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सहायक का मतलब है हेल्पर, जो आपकी मदद करेगा। मैं आपको बता दूं, वो सहायक जो है वो आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। अगर आपके पास में कोई बैठकर वचन सुन रहा है तो बोले अब घबराना नहीं है, अब डरना नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान आप तेरी और है और वो तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। एक और आयत
पॉइंट जो अभी आपके साथ में शेयर करूंगा, विश्वास करें मेरे प्रियो, अगर आपने परमेश्वर के पुराने नियम को, वचन को पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि पुराने नियम में जो प्रभु के लोग होते थे, दाऊद, अब्राहम, यूसुफ, डैनियल, बड़े से बड़ा भविष्यद्वक्ता, किसी का भी नाम ले लो, यशाया, यिर्मयाह, मूसा, उनके जीवन में पता है क्या था? परमेश्वर उनकी ओर था, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर क्या था? उनकी ओर था और परमेश्वर उनके साथ था। पर यदि आप नए नियम में हैं, आप इस समय वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह आया और इस समय हम नई वाचा में जीवन जी रहे हैं। और जो ये नई वाचा है, यह पुरानी वाचा से और भी बेहद उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। उस समय परमेश्वर उनकी ओर था, परमेश्वर उनके साथ था, और थोड़े समय के लिए जब परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा होता था तो उनके अंदर रहकर काम करता था। पर जब काम खत्म हो जाता था, जब युद्ध खत्म हो जाता था, विजय आ जाती थी, उसी समय उसका आत्मा उस पवित्र परमेश्वर के जन के अंदर से चला जाता था। हमेशा के लिए पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं बसता था। पर जब हम यीशु मसीह के अनुग्रह को अपने जीवन में लेते हैं, हम नई वाचा में जी रहे हैं, तो हमारे पास एक और एडवांटेज है जो पुराने नियम के संतों के पास नहीं था। और वो एडवांटेज आपके सामने इस आयत में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मैं उनमें बसूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर कौन है? वो हमारी ओर है। सब बोले परमेश्वर कौन है? वो हमारे साथ है। और उससे भी बढ़कर परमेश्वर जो है हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। अब वो आपके अंदर से जाएगा नहीं। यहीं पर बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बहुत से लोग आज ऐसी शिक्षाओं को दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आपके पास वचन का खरा ज्ञान होना जरूरी है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब एक विश्वासी पाप करता है तो पवित्र आत्मा चला जाता है। वो दाऊद के जीवन से उस आयत को उठाते हैं और कहते हैं कि दाऊद ने पाप किया, और दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपने आत्मा को मुझसे अलग मत कर। पर अब जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, उस दिन के बाद पवित्र आत्मा हमेशा के लिए धरती पर उंडेला गया है, यानी विश्वासियों के अंदर भेजा गया है। जब एक विश्वासी पाप करता है, पवित्र आत्मा जाता नहीं है। अगर पवित्र आत्मा चला जाएगा तो उद्धार ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो यीशु की दुल्हन को तैयार कर रहा है। वो शोकित जरूर हो जाता है पर वो जाएगा नहीं। वो आपके अंदर रहता है, वो आपको तैयार कर रहा होता है, वो उस समय आपसे बात कर रहा होता है। उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। वो आपसे कहेगा कि मेरे बेटे, प्रभु की उपस्थिति में चला जा, क्षमा मांग ले, तू यहां गलती कर रहा है, ऐसा मत कर। पर वो जाएगा नहीं। ऐसी बहुत सी आयतें हैं जहां पर मैं आपको साबित कर दूंगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उंडेला, तो बाइबल में प्रभु का दास कहता है, अगर आप 1 कुरिन्थियों 3:16 पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 6:16 पढ़े, उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किनमें? तुम्हारे अंदर। और यह पत्री कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखी गई है। अगर कुरिन्थियों की कलीसिया को आप देखेंगे तो वहां के जो लोग थे व्यभिचार में थे, प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी पाप कर रहे थे। पर पौलुस ने यह नहीं कहा कि तुमने गुनाह किया है और पवित्र आत्मा चला गया। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का तू मंदिर है, इसलिए अपने आप को क्या कर? पवित्र कर, अपने आप को शुद्ध कर। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनके अंदर चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। आज परमेश्वर ना केवल आपकी साइड में खड़ा है, ना केवल वो आपके साथ में खड़ा है,
इससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हमारी देह उसका मंदिर बन चुकी है, हमारी आत्मा में वो वास करता है। और जब हम चलते हैं परमेश्वर चलता है, हम बात करते हैं परमेश्वर बात करता है। अगर एक तरह से मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम साक्षात स्वर्ग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहां रहता है? स्वर्ग में। और यदि वो मेरे अंदर है तो मुझे उसने क्या बना दिया है? अपना पवित्र स्थान। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि मेरे लिए पवित्र स्थान बना। बादशाह सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, पर अब वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, अब हमारी देह उसका मंदिर है। और मैं आपको बता दूं, विश्वासी जीवन में आने के बाद भी अगर आप आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पा रहे, अगर आप सफलता नहीं पा रहे, आज भी आप परमेश्वर पर दोष लगा रहे, प्रभु क्यों तू मेरे जीवन में काम नहीं करता, तो आज पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 काम जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। फिर से मैं आपके सामने रिपीट करूंगा कि परमेश्वर जो है, अगर आप बिलीवर हैं, वो आपकी ओर है। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, हालेलुया। और इससे भी बढ़कर हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर रहता है। कई बार विश्वासी जब समस्या आती है इधर उधर देखता रहता है कि कोई तो मेरी मदद करेगा, वो पास्टर के पास जाता है, लीडर के पास जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, पर उससे भी बढ़कर आपको क्या करना है? अंदर देखना है कि वो बाहर नहीं है, अब मेरे अंदर आ चुका है। आपका जो समस्या का समाधान है वो अंदर से देगा, पर आप उस पवित्र आत्मा को नजरअंदाज करके लोगों के पास जा रहे हैं और समस्या का समाधान पूछ रहे हैं, तो कैसे पवित्र आत्मा काम करे? आपको लोगों की ओर नहीं निहारना। बाइबल कहती है परमेश्वर का जन आत्मा के द्वारा चलाया चलता है। वो आत्मा जो हमारे अंदर है वो आपको अंदर से अगुवाई देगा और वो आत्मा आपको बताएगा कि मैं तेरे जीवन में क्या करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे और परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को मैं आपके जीवन पर कहता हूं। परमेश्वर के वचनों में आप बढ़ते चले जाएं, आत्मा में उन्नति पाते जाएं। अगर आप कोई प्रार्थना का निवेदन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे प्रार्थना का निवेदन दे सकते हैं। अगर आप आत्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं या आपके जीवन में जो भी समस्या है, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। आप मुझे अपने निवेदन लिख कर दें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।